Swami Jitendra Anand Saraswati, the National General Secretary of the All India Sant Samiti, spoke out regarding the Gyanvapi case, emphasizing the need for fair and just resolution that respects the sentiments of the Hindu community. He highlighted the historical and cultural significance of the site, asserting that it is essential to uphold religious sentiments while ensuring harmony among different communities. Swami Saraswati called for a peaceful dialogue and urged authorities to prioritize the rule of law in the ongoing proceedings, underscoring the importance of addressing such sensitive issues with care to maintain social stability. स्वामी जी, ज्ञानवापी में जिस तरीके से ज्ञानवापी में केस में काफी लिंगरिंग हुआ, देरी हो रहा है, तो उसको लेके क्या आगे साधु संत या जो अखिल भारतीय संत समिति इस पे आगे क्या करें? हम तो माननीय न्यायपालिका और भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग, हमारा न्यायपालिका से यही कहना है कि कुछ अनापेक्षित हो उससे बेहतर है कि समयबद्ध सुनवाई करके इस केस को पूर्ण किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से लंगरान करना किसी केस में 6 दिसंबर 92 की घटना कैसे हुई? स्वाभाविक था कि 2 या 3 दिसंबर का वह दिन था कि जब कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर के लोगों ने कहा कि कोर्ट निर्णय सुनाए और कोर्ट ने निर्णय किया, लेकिन उस निर्णय को उसने क्या बोलते हैं कि आगे के लिए टाल दिया, सुनाया नहीं, रिजर्व जिसको करना था कि हमने अपना निर्णय रिजर्व किया। वो निर्णय रिजर्व होने के कारण 6 दिसंबर 92 को घटना घट गई। इसको तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह जी ने भी इसको कि भाई कोर्ट भी तो सोचे। तो हम कोर्ट से विनम्र आग्रह करते हैं कि कोई भी अनापेक्षित कार्यवाही परिणाम हो उससे बेहतर है आप निर्णय सुनाइए। और आप ही का निर्णय नहीं है, जो निर्णय को नहीं मानेगा वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से निर्णय जो आएगा उसको जो नहीं स्वीकार करेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आप आगे जाने दीजिए, आप अपने लेवल पर केस को समाप्त करिए ताकि मन बन सके। काशी की साधु संत की बात करें, अखिल भारतीय संत समिति या देश भर, कब तक ऐसा इंतजार आप लोग अगर करते रहेंगे कोर्ट के निर्णय के लिए, या किस तरीके से आगे के लोग अनंत काल तक तो इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन हम भी मौके की ताक में रहेंगे। कब ऐसा वातावरण बनेगा जब हम ज्ञानवापी को हस्तगत कर सकें, वह सुदिन कब आएगा? हम इजराइल के यहूदियों की तरह से नहीं है जो 1000 वर्षों तक अपने पवित्र नदी के तरफ मुंह करके रोते रहे, ये अगले वर्ष इजराइल में मिलेंगे। ये कहते हुए अंत में उनको उनकी धरती प्राप्त हुई, लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि हमें तो मरने के लिए यहाँ छोड़ा गया, वो कैसे 35 करोड़ के यहूदी कैसे 95 लाख में बदल गए, ये उनकी कहानी होगी। लेकिन हिंदू समाज की कहानी शौर्य की है, वीरता की है और अपने चीजों को अपने स्वाभिमान के बल पर प्राप्त करने की है। बस हम संविधान का आदर करते हैं और न्यायालय के द्वारा ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। इससे हमारी कमजोरी